हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विशाल बाबू सोनी और एप्लीकेशन एक इन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हो बेटा? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है बेटा, ये जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत पढ़ना है। लेकिन ये प्रतिशत के सारे सवाल हमने कहाँ से कलेक्ट किए हैं? जो आपके प्रीवियस ईयर्स में जो आपके एग्ज़ाम हुए, चाहे वो आपके यूपी कांस्टेबल का हो या आपका यूपीएसआई का हो, एमपी कांस्टेबल का हो, झारखंड कांस्टेबल का हो, बिहार कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, या आपके आरपीएफ कांस्टेबल के हो या आरपीएफ एसआई के हो, या एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल, यानी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें परसेंटेज से संबंधित जितने भी सवाल आपके पूछे गए हमने प्रयास किया उन सबको एक मोती के रूप में पिरोया है और आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे और उम्दा तरीके से लाने का प्रयास किया है ताकि आप अच्छे से समझ सको और पेपर में इससे संबंधित जो सवाल आवे आप बहुत ही अच्छे ढंग से उसे निपटा सको। ठीक, यहाँ हमने लिखा बहुत ही सरल और जादुई तरीके से सभी प्रश्नों का हल। बहुत ही सरल और जादुई तरीका। अब जादुई तरीका और सरल ये दोनों चीज़ें कैसे करेंगे? पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर इनका अप्लाई करेंगे सवाल पर। ठीक है बेटा, तो पढ़ना हमें क्या है बेटा? परसेंटेज। परसेंटेज की वे सभी सवाल हैं जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए आइए पढ़ते हैं बेटा। तो प्रतिशत क्या लिखा बेटा? प्रतिशत। यहाँ अगर ध्यान से दे तो ये लिखा प्रति। प्रति का मतलब होता है बेटा प्रत्येक। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत मतलब होता है सैकड़ा, यानी प्रत्येक 100 पर जो भी गणना की जाए या कैलकुलेशन किया जाए वो आपका क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है, यानी परसेंटेज कहलाता है। कुछ चीज़ें आइए हम समझते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का बेटा ये साइन है और इसका अर्थ होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। जैसे मान लीजिए लिखा है 2% लिखा है बेटा, बात को ध्यान से समझो। क्या लिखा है? 2%। तो 2% का मतलब क्या हुआ? 2 और प्रतिशत का मतलब बटे 100। इसको अगर हम सरल करें तो 2 एक कम 2, 2 × 50 = 100। तो बेटा आपका फ्रैक्शन वैल्यू निकला 1/50। तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकला? 1/50। बात समझ पाए हमारी? बोलो भाई, बात क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर 1% की मैं बात करता तो 1% का मतलब आपका 1/ क्या हो जाता? 100 हो जाता। तो पहले हम सीखेंगे परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन यानी भिन्न में हम कैसे बदलते हैं। परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन यानी भिन्न में हम कैसे बदलते हैं। तो आप ध्यान से देखते चलो। कुछ हमने परसेंटेज वैल्यू लिया है, अभी आपको समझा दें। जैसे मान लीजिए कि 3% लिखा है। क्या लिखा बेटा? 3%। तो आप समझ ही गए कि 3% का मतलब क्या होता है बेटा? 3% का मतलब होगा 3/100। 3% का मतलब क्या होगा बेटा? 3/100। 4% की अगर मैं बात करूं तो 4% का मतलब आपका हो जाएगा 4/100। भाई परसेंट का मतलब बटे ही 100 है। तो 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 एकम 4 और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। यानी पूरी वैल्यू निकल कर आई 1/25। बताओ बेटा, बात समझ रहे हो ना? 4% का मतलब क्या हुआ? 1/25। 4% का मतलब क्या हुआ? 1/25। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताओ हमें, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं पूरा इकट्ठे कि 1% का मतलब बेटा हुआ 1/50, 1/100। 1% का मतलब 1/100। 2% की अगर हम बात करें तो बेटा ये होगा 2/50, 2/100, यानी फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी 1/50। 3% का अगर हम देखें तो ये होता है बेटा 3/100। 4% की अगर हम बात करें तो 4% ही आपको कैलकुलेशन जाए ही है। 4% का मतलब 4/100। 4 एकम 4, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। तो 1/25 हुआ। ठीक है, तो आपका 4% का मतलब 1/25। ऐसे हम 5% की बात करें बेटा तो 5% का मतलब होता 5/100। तो ये सरल होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/ कितना आया? 20 आया। बताओ कोई दिक्कत? तो 5% का मतलब बेटा हुआ 1/20। 5% का मतलब क्या हुआ? 1/20। किसी भाई को कोई दिक्कत? ठीक, 5% का मतलब क्या लिखे? 1/20। ऐसे हम आगे अगर देख लें 6% का मतलब
ऐसे तमाम परसेंटेज वैल्यू हैं, लेकिन आपको निकालना सीखना कैसे हम परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। तो बेटा 6% आया, तो आप समझ ही गए 6% का मतलब होता है 6/100 परसेंटेज। साइन को हटाओगे वो अपान में 100 आएगा आपका, ठीक है। तो ये आप सरल करें तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, कितना है बेटा 3/50। तो 6% का मतलब 3/50, 6% का मतलब बेटा क्या है 3/50। ऐसे अगर हम 7% की बात करें, किसकी बात करें बेटा 7% की, तो 7% का मतलब हो जाएगा 7/100, 7% का मतलब 7/100 हो जाएगा। 8% की अगर बात करें तो क्या होगा बेटा 8/100 होगा। 8% का मतलब 8/100, और 4 से इसको सरल कर रहे हैं तो 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, ये 4 से अगर भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 25 100। तो 8% का मतलब क्या निकला बेटा 2/25। ऐसे 9% की बात करें तो ये आपका 9/100 हो जाएगा। बेटा 10% की बात करें तो 10% का मतलब होता है 10/100, और ये सरल होगा 10 दहम 100 यानी 1/10। ये हमने कुछ परसेंटेज वैल्यू आपके सामने लिख दिया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है तो परसेंटेज को हटाकर बटे में आप 100 लिख दीजिए, वो फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई हमें। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा पेपर पूछता है, जैसे 12%, 10% का हो गया। अगला पेपर आपसे 12.5% का पूछेगा, बताओ भाई 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। ये मानकर चलिए कि अर्थमेटिक की ये जान है, अर्थमेटिक्स की ये क्या है जान है, अंक गणित की जान है। जैसे इंसान के अंदर हार्ट होता है सब कुछ, उसी तरीके से अंक गणित में ये अंक गणित की जान है, लाइफ लाइन कहते हैं। अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीख गए तो अंक गणित आपकी 80 से 90% तैयार हो गई अभी से। बस जो आपका बचा 10 से 20%, वो केवल कॉन्सेप्ट हर चैप्टर का समझना है, सारे सवाल आपके हो जाएंगे। ये केवल आप समझ जाओ परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में बदलना। तो अभी हम बहरहाल पढ़ रहे हैं परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन बदलना। तो बेटा 12.5% लिखा है, तो 12.5% को अगर फ्रैक्शन में हमें बदलना हो 12.5% को, तो पहले तो ये हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, विषम भिन्न में बदले तो बात समझ जाओगे आप। तो इसको बदलने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 को 2 से गुणा करें 24, और 24 में बेटा 1 जोड़ देंगे तो 25, और बटे क्या लिखा है 2। अब परसेंटेज का मतलब तो बटे 100 बता ही आपको, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये आपका हो जाएगा 1, और यहाँ 4 दूनी 8। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत? तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी आ गई 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1/8। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ आप। 12.5% के बाद में आपसे पूछेगा भाई 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप बता दीजिएगा। 15% का मतलब होता है 15/100। बोलो 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 0 0, तो वैल्यू कितना है 3/20। आप इन पर इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको ये बातें ना करनी पड़े, आप डायरेक्ट 15% देखें तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब 3/20 है। 15% दिखे तो इसका मतलब आप समझिए 3 कितना है 20 है। आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलो बच्चों हाँ या ना? हाँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस आप इसी मेहनत के साथ मेरे साथ जुड़कर, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर, एप्लीकेशन के साथ जुड़कर पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊंगा, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बस आपको नोट्स बनाकर उसकी तैयारी कर लेनी है। कंटेंट मेरा, तैयारी आपकी, सिलेक्शन आपका, ठीक है। चलिए बेटा 15% की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। 15% के बाद में चलिए हम देखते हैं 20% क्या है। बेटा 20% की अगर वैल्यू हम देखें तो 20% का मतलब ही आपको पता होना चाहिए। 20% का मतलब 20/100, ये सरल होगा तो 1/5 आ जाएगा। 20% का मतलब 1/5। इसी तरीके से हम 25% का देखें तो 25% का मतलब बेटा 25/100, 25 से कम 25, 25 का 100, 1/4 आ जाएगा। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम देखें तो बेटा ये होता है 30/100, 0 से 0 कैंसिल होगा तो 3/10 आ जाएगा। बोलो 3/10। 30% के बाद में 33 सही 1/2% आया। अभी बीच में मिक्स फ्रैक्शन के परसेंट वैल्यू छूट रहे हैं, उनको मैं अलग से कलेक्ट कर दूंगा। उतने ही मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू जो परसेंटेज है उनको आप तैयार कर लीजिएगा,
ठीक है, अभी लास्ट में लिखवा भी दे रहा हूँ उन्हें। तो 33 से 1/2% आ गया। क्या आ गया बेटा? 33 से 1/2। तो इसको अभी तरीका बताइए भाई। 33 से ही 1/2 नहीं, 33 से 1/3। तो 33 से 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर पूछा जाए तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो। 33 से 99 100/3 और परसेंटेज का मतलब बटे 100। बेटा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत? 33% का मतलब 33 से 1/3% का मतलब क्या है? 1/3। इसी तरीके से अगर हम आपको बतावें क्या बताऊं भाई, 14 से ही 2/7% की। ये सब पेपर इन्हीं परसेंटेज वैल्यू का ज़्यादातर यूज करता है। 14 से ही 2/7% अगर आ जाए तो 14 से ही 2/7 का मतलब आप तो समझ ही गए होंगे भाई। 7 दूनी 14, 14 सत्ते 98 और आपका 200 हुआ और /7 और परसेंटेज का मतलब 1/100। ये दोनों कैंसिल होगा, 1/7 आ जाएगा। भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें बता दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। तो 14 से ही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकली? 1/7 निकली। अगला आता है 11 से ही 1/9%। 11 से 1/9, तो 11 से 1/9 को अगर फ्रैक्शन में बदले हम तो क्या होगा बेटा? 11 9 99 100 और बटे 9 तो है ही, और परसेंटेज का मतलब 1/100 हुआ। 100 से 100 डिवाइड हुआ, 1 कितना आया? 9 आया। 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। अगला देख लेते हैं इसमें 6 से ही 2/3%। अगर इसे देखें तो 3 6 18 2 20। भाई 3 6 18 तो 20/3 और परसेंटेज का मतलब 1/100 हुआ। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 1/15। ये आपके कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिखा, अभी और लिखवाएंगे, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, ये हमने कुछ परसेंटेज वैल्यू लिख रखा है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, अभी और चाहिए, अभी हम करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये आपके कुछ परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में हमने बदला है। ठीक है, चलिए अब इसका उल्टा हम देखेंगे। इसका उल्टा हम देखेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है उसको परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू दी है, परसेंट में कैसे बदलेंगे? तो फ्रैक्शन वैल्यू जैसे मान लीजिए 1/2 दिया है। बेटा बात को ध्यान से समझो, 1/2 क्या दिया है? 2। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्नात्मक मान है, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। तो भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो आप 1/2 लिखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100% से। 100 से नहीं लिखना केवल कि गुणे 100 लिख दे, 100%, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है भाई? 100, 1/100। या अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो ऐसे समझिए 1/2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100/100 से, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। भाई किसी भी संख्या में 100 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, और बेटा 100/100 का मतलब पता ही कितना? 1। तो 100 तो मल्टीप्लाई कर ही दिए। अब बेटा ध्यान से समझो, 1/2 गुणे ये 100 रहने दीजिए, गुणे जो /100 था जिसको 1/100 कर दिया, अभी भी तो वही लिखा है। ये देखो हमारा सरल हो जाएगा तो आ जाएगा 50, 50 आ जाएगा। और 1/100 का मतलब परसेंटेज साइन बताए थे अभी। तो बात कुछ हजम हुआ प्यारे, बात कुछ हजम हुआ। 1/2 को हम लिख सकते हैं 50%। क्लियर हुआ? कोई समस्या, कोई परेशानी अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना परेशानी बताइए, मैं उसका निवारण करूंगा। ठीक है, 1/2 का मतलब 50%। ठीक, आगे अगर हम देखें 1/3 की अगर बात करें तो 1/3 को अगर फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू में लाना तो वही काम करेंगे 1/3। तो ये चीज़ें आपको बार बार नहीं करनी है, ये चीज़ें आपको बार बार नहीं करनी है, क्योंकि 1/100 का मतलब परसेंटेज, ये 100 लिख देना, तो सीधा यहाँ लिख दीजिए 100%। अब ये आपका बन गया क्या? 100/3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर बदले तो बेटा 3 रहने दीजिए। अब 3 का टेबल पढ़ो कि 10 आ जाए, तो 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर 10 हुआ, 3 3 जा 9 1। यानी कहने मतलब बबुआ ऐसे पढ़ा, 3 का टेबल पढ़ना है कि 10 आवे, तो 3 3 9 बचा 1, यहाँ 10 हुआ, 3 3 9, फिर 1 बच गया, तो आप लिख दीजिए। तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा जाएगा? 33 सही 1/3। तो कुछ सवाल हमने आपको समझाने का प्रयास किया। परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू बदलना,
फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू बदलना, किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो सवाल बाबू आपसे कहेगा, सवाल हम एक आध दिखा देते हैं आपको। सवाल, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये प्यारा सा दुलारा सा अच्छा सा इनविटेशन कार्ड पर लिख कर आया सवाल। ये देखो बेटा, सवाल देखो, इनविटेशन कार्ड पर जैसे राजा महाराजाओं के सामने पत्रिका जाती थी, इसी तरीके से ये आपके सामने सवाल लिख कर आया है। ठीक है, बेचारा आया है आपके पास कि आप मुझे सीख लीजिए और परीक्षा में कर दीजिए, इसी तरीके से आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, सवाल क्या लिखा, 525 का 28% क्या है, और ये सवाल आपका यूपीपी 2018 यानी उत्तर प्रदेश पुलिस या सिपाही कहो या कांस्टेबल कहो, उसमें 2018 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, बिल्कुल सेम, विकल्प भी सेम था, सवाल भी सेम था, बस पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले अलग थे, लेकिन आज आप सेम हैं। ठीक है बेटा, चलो 525 का बेटा 28%। बेटा ध्यान से देखो, इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक तो आपको सीधा सरलीकरण करके और एक यूनिट डिजिट मेथड से कराऊंगा। जिन भी बच्चों को यूनिट डिजिट नहीं पता वो भी हमारे साथ बने रहे और मैं उनको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, और वादा करता हूं कि यूनिट डिजिट आज से आपका तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 525 का 28%, तो बेटा 525 का अगर 28% आपको निकालना है तो आप ऐसे लिखिए ना, 525 का मतलब गुणा और 28% का मतलब वही बताए हैं आपको, बटे 100 करना है। 28 बटे क्या करना, 100। अगर बबुआ इसे सरल करे तो देखा 525 हवे, तो 525 25 से कटेगा, 25 दूना 50, 2 बचा 25 हुआ, 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 4 सत्ते 28, तो ये टोटल वैल्यू क्या आया, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 147, और 147 का मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। बी फॉर क्या याद रखोगे, बी फॉर बाहुबली, सी फॉर कैसे कटप्पा, लेकिन सी फॉर कटप्पा याद रखो। ठीक है, बी फॉर बाहुबली, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बेटा ये तो हम तो कैलकुलेशन की है, लेकिन सेकंड मेथड भी आपको समझा रहा है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का थोड़ा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी उसके लिए मैं डिटेल से क्लास आपके लिए ला दूंगा। ठीक है लल्लू, यूनिट डिजिट में क्या करना, जैसे मान लीजिए संख्या लिखी है 352, क्लियर, ध्यान से देखो, यूनिट डिजिट, तो इसमें काम करना, यूनिट मतलब एक यानी एक अंक में लेकर आना, एक सिंगल डिजिट में लेकर आना है, तो इनको पहले आप ऐड करिए, तो बाबू 2 5 हुआ 7 और 7 3 हुआ 10, इसको फिर आप सिंगल डिजिट में लाइए, तो एक में 0 जोड़ेंगे तो 1, यानी कहने का मतलब बाबू 352 का यूनिट डिजिट 1 होगा। यूनिट डिजिट नहीं यार, यूनिट डिजिट नहीं, इकाई का अंक कह रहे थे, इकाई का अंक नहीं, देखा बाबू वैसे दिमाग होता है, इसमें यूनिट डिजिट नहीं, इसमें आप कहेंगे सम ऑफ डिजिट, नाम क्या होगा इसका, सम ऑफ डिजिट रूल, सम ऑफ डिजिट रूल। ठीक, सम ऑफ डिजिट रूल, अंकों के योग का नियम, यूनिट डिजिट गलती हो जाएगा बाबू, गलत, यूनिट डिजिट का अलग खेल होता है, ये आपका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, यहां हमें पढ़ना क्या, सम ऑफ डिजिट रूल, यानी अंकों के योग का नियम, बेटा अंकों के योग में आपको करना क्या, इन अंकों को जोड़ लें, 2 5 7 7 3 10, और 10 को फिर सिंगल डिजिट में लाओ तो बेटा 1 हो जाएगा। कुछ बात हजम हुआ। चलिए एक और सवाल बता दें, तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाए कि आपको कुछ करना नहीं है। सवाल में सवाल लिखा है, मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 2 5 7 8 6 2 लिखा, अब इसका सम ऑफ डिजिट आपको फाइंड करना है। क्या निकालना है, इसका सम ऑफ डिजिट निकालना है बाबू, इसका आपको सम ऑफ डिजिट निकालना है, तो आप इसे जोड़ेंगे बाबू, ध्यान से समझना, 2 6 8 8 8 16 16 6 22 22 7 29 29 5 34 34 और 2 36, इसको फिर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9। ये तो यार बड़ा टाइम ले लिया सवाल ने, जोड़ने के मेथड ने टाइम ले लिया, तो हम टाइम बचाना आपको सिखा रहे हैं। टाइम बाबू कैसे बचेगा,
ध्यान से हमारी बातों को सुनो और बोर्ड की तरफ आप देखो, यानी अपनी मोबाइल की स्क्रीन को प्यार से देखो। ठीक, अब करेंगे क्या काम, इस तरीके से नहीं करना। अब करो क्या काम इसमें बेटा, जहां पहले 9 बने उसको कैंसिल कर दो। बोलिए क्या, जहां 9 बने पहले आप उसे कैंसिल कर, देखो 7 और 2 9 खत्म हुआ। बोलो 7 और 2 9 खत्म हुआ। 8 6 14, 14 कहीं 9 तो बनेगा नहीं ना, 18 भाई 9 का टेबल बन जाए, 8 7 14 5 19 नहीं बनना। तो आप काम क्या करो, देखो जोड़ो इसे, 8 और 6 14 हुआ, यही इसको सिंगल डिजिट में कर लो तो बन गया 4 1 5। भाई देखो 8 और 6 14, 14 को बाबू हम इसे लिखते हैं ना, 14 1 दही 4 1 है, तो आप दिमाग में थोड़ा 14 लिखा है, इनके अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 5, जोड़ो 4 1 5, क्लियर है। तो 8 और 6 14, 14 के बाबू 5, 5 और 6 11, 11 के बाबू कितना होगा 2 होगा, ये 7 कट ही चुका है, 2 5 हुआ 7 और 7 2 कितना हुआ 9। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत, अभी इतना समझो इस सवाल में। बाकी हम आपके लिए स्पेशल सम ऑफ डिजिट के लिए एक वीडियो बना देंगे, उसको देखने के बाद आप सम ऑफ डिजिट के हेड मास्टर बन जाओगे, लेक्चरर बन जाओगे। ठीक है बेटा, बस यहाँ इस सवाल के लिए इतना आपके लिए पर्याप्त है, जो हम बताएं यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट अभी आपको इतना समझना है कि इसमें जो भी वह संख्या लिखी होती है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ 15 प्लस 27, 15 प्लस क्या लिखा बेटा 27, और 15 और 27 होता कितना 42। अब यहाँ के डिजिट का सम ऑफ डिजिट, यानी इसके LHS का जो सम ऑफ डिजिट होगा वही RHS का भी सम ऑफ डिजिट होगा, तभी सवाल का जोड़ सही है। अगर सम ऑफ डिजिट दोनों साइड का अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब आपने सवाल को गलत हल किया, या मतलब आपने सम ऑफ डिजिट गलत निकाला। दोनों बातें हो सकती हैं, या आपने सवाल को गलत जोड़ा है, सरल किया है, या फिर आपने सम ऑफ डिजिट को गलत किया है। तो देखते हैं बाबू सवाल। बहरहाल हमें पता है 37 27 15 27 5 32 10 42 होगा। चेक करके मैं आपको बताता हूँ, इसका यूनिट डिजिट निकालो बेटा। 5 और 1 6 हुआ, 7 और 2 9 हुआ, 9 6 कितना हुआ 15, और 15 का यूनिट डिजिट 6 होगा। 9 का भी खेल अलग है, ठीक, वो हम समझा देंगे आपको। 9 को ही सम ऑफ यूनिट डिजिट में 0 मान लेते हैं, तो वैसे भी 7 2 9 हुआ, तो ये कट जाएगा, 5 1 6 बच जाएगा। यहाँ देखो बेटा 4 हो तो क्या रहा 6, तो इसके RHS का यूनिट डिजिट सम ऑफ डिजिट जो है 6 है, और LHS का भी सम ऑफ डिजिट 6 है, दोनों इक्वल है माननी, यानी कहने का मतलब हमारा सवाल सही है। तो यही लॉजिक आपको यहाँ लगाना है, यही लॉजिक इस सवाल में आपको यूज करना है। क्या यूज करना है बाबू, जैसे सवाल आपको दिया है कि 525 28 का है लिख जा रहा है, 525 का मतलब क्या बेटा गुड़ा 28%, जो भी होगा वो इन्हीं ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा, इन्हीं ऑप्शन में से कोई ना कोई तो होगा ही होगा। बोलो इन्हीं ऑप्शन का मतलब पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो 154 होगा, दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो बेटा 147 होगा, तीसरा ऑप्शन देखा जाए तो 140 हो सकता है, और चौथा ऑप्शन देखा जाए तो बेटा 133। तो इनका जो मान होगा इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। बाबू ध्यान से समझो, ये पहला सवाल है इसलिए आपको हम कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक। इसके बाद के जितने भी सवाल आएंगे यूनिट डिजिट से आप उड़ा दोगे तुरंत। ठीक, देखो यहाँ तो हम काम क्या करें बेटा, परसेंटेज का मतलब बटे 100, और 100 में तो एक आई जा रहा है, तो बटे में एक अगर सम ऑफ डिजिट आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको परसेंटेज ऐसे रहने दीजिए, परसेंटेज आप ऐसे रहने दीजिए। अब देखो यहाँ अगर हम जोड़े तो बाबू 5 और 2 कितना हुआ, 5 और 2 कितना हुआ बताओ हमें, 7 हुआ, और 7 5 कितना हुआ बाबू 12 हुआ। बोलो 5 2 7 5 12, और 12 को अगर देखें तो बेटा 3 लिख सकते हैं। यहाँ अगर निकालें तो 8 और 2 10, और 10 का यूनिट डिजिट 1, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 कम 3, यानी इसका जो LHS है बेटा इसका यूनिट डिजिट कितना आया 3। तो RHS में ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जिस भी ऑप्शन का यूनिट डिजिट 3 वही हमारा करेक्ट आंसर, जिस भी ऑप्शन का यूनिट डिजिट 3 बच्चों वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यूनिट डिजिट निकालते हैं यहाँ पर भाई, 5 4 9 9 1 10, और 10 का यूनिट डिजिट होता है 1, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ जो देखते हैं 4 और 1 5, इसका यूनिट डिजिट 5 आया,
यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत, ये छूट गया था। देखो 7 4 11, 11 1 12 होता। बेटा 12 का सम आप डिजिट निकाले तो कितना होगा 3। आपको चारों ऑप्शन जरूर चेक करना है, इस बात को ध्यान देना। 3 3 6 1 7, तो ये तो एग्जैक्ट मैच नहीं किया है, गलत। ये भी आया एक गलत, ये भी आपका गलत, ये भी गलत। तो बबुआ बी ऑप्शन आ गया आपका। ये कैलकुलेशन करके लाए थे, ये यूनिट डिजिट से निकाल लिए। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है नहीं है। तो बेटा अगर आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखना है, शॉर्ट ट्रिक सीखना है, तो आज ही आप हमारे चैनल विशाल बाबू सोनी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और आपके जो परम मित्र हैं, जो दिल के करीब हैं, उन सब तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, और उनसे भी कह दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और फिर उनसे कह दीजिए कि उनके जो करीब हैं उनके पास भी वो वीडियो को भेजें। और इस तरीके से हमारा चैन बनेगा, हमारा एक परिवार बनेगा, एक इन अकेडमी का एक परिवार, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे और सब सिलेक्ट होंगे, मेरा वादा है। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बेटा जय हिंद।